ऊंचे मकानों से युक्त, विद्वानों द्वारा सम्मानित पुत्रों से, अतुल धन से युक्त, परोपकारी प्रिय पत्नी से युक्त और युवा अवस्था से युक्त तथा इस संसार को स्थायी मानने वाले अज्ञान से मोहित हुए मनुष्य सांसारिकता के इस कारागार में भागते हैं, जबकि वास्तव में वह धन्य है जो उसी संसार की क्षण भंगुरता पर विचार करके उसका त्याग कर देता है। प्रतिदिन सूर्य के उगने और डूबने के साथ जीवन छोटा हो जाता है और कई गतिविधियों के भारी बोझ के कारण समय का एहसास नहीं होता है। न ही जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और कष्टों को देखने पर भय उत्पन्न होता है। मोह की मादक मदिरा पीकर संसार उन्मत्त हो गया है। पानी की तरंग और बुलबुले के समान इस चंचल और नश्वर जीवन में प्राणियों को भला सुख कहाँ मिल सकता है। वृद्धावस्था में जीर्ण तथा झुर्रियों वाले अंगों से युक्त होकर मनुष्य को सब कुछ छोड़कर काल के गर्त में जाना पड़ता है। भोगों को भोगना समाप्त नहीं होता, अपितु व्यक्ति ही समाप्त हो जाता है। देहधारी प्राणियों के आनंद बादलों के समूह के भीतर बिजली की तीव्र क्रीड़ा की तरह क्षणभंगुर है। जीवन उतना ही असुरक्षित है जितना कमल के पत्ते के किनारे लगी पानी की एक बूंद जो हवा से बिखर जाती है। यौवन की इच्छाएं अस्थिर होती हैं। इन्हें शीघ्रता से समझकर बुद्धिमान लोग दृढ़तापूर्वक अपने मन को योग में स्थिर करें। भोग करने पर रोग का भय, उच्च कुल में जन्म होने पर बदनामी का भय, अधिक धन होने पर राजा का भय, मौन रहने पर दैन्य का भय, बलशाली होने पर शत्रुओं का भय, रूपवान होने पर वृद्धावस्था का भय, शास्त्र में पारंगत होने पर वाद विवाद का भय, गुणी होने पर दुर्जनों का भय, अच्छा शरीर होने पर यम का भय रहता है। इस संसार में सभी वस्तुएं भय उत्पन्न करने वाली। धन्य हैं वे जो ब्रह्म परम प्रकाश पर ध्यान करते हुए एकांत में रहते हैं, जबकि भय से रहित पक्षी उनकी गोद में बैठते हैं और आनंद की आंसू बूंदों को पीते हैं। जबकि हमारा जीवन महलनुमा मकानों या ताजगी देने वाले तालाबों के किनारे या आनंद बगीचों में मौज मस्ती के उत्साह में तेजी से लुप्त हो रहा है, यह सब कल्पना द्वारा निर्मित और रचा गया है। अगर मांगूंगा भी तो भगवान से ही मांगूंगा। जब वह उन्हें पूरा नहीं कर सकता तो दूसरे भी नहीं कर सकते। यदि यह हमारे कर्म में नहीं है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, तो कोई भगवान से ही क्यों ना मांगे। यदि वह देता है तो ठीक है, और यदि नहीं तो मैं इसे स्वीकार करता हूं। विपत्ति में दृढ़ता, समृद्धि में संयम, सभा में वाक्पटुता, युद्ध में निर्भीकता, यश की इच्छा, शास्त्रों का अध्ययन, ये सद्गुणी के स्वाभाविक लक्षण हैं। बुद्धिमानों का हृदय समृद्धि में कमल के फूल के समान कोमल होता है, लेकिन विपत्ति में यह पहाड़ी चट्टान के समान दृढ़ होता है। सबसे बड़ी हानि क्या है? अपने कर्तव्य में असफलता। सबसे बड़ी शांति कहाँ है? सत्य और धार्मिकता में। महान कौन है? जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है। सबसे प्रिय कौन है? वफादार पत्नी। धन क्या है? ज्ञान। सबसे उत्तम सुख क्या है? घर पर रुकना है। बुरी सलाह से राजा नष्ट हो जाता है, आसक्ति से तपस्वी नष्ट हो जाता है, भोग से पुत्र नष्ट हो जाता है, विद्या न पढ़ने से ब्राह्मण नष्ट हो जाता है, बुरे पुत्र से कुल नष्ट हो जाता है, दुष्टों की संगति से अच्छा आचरण नष्ट हो जाता है, लापरवाही से शील नष्ट हो जाता है, ध्यान न देने से खेती नष्ट हो जाती है, घर से दूर रहने से पारिवारिक प्रेम। यदि सत्य है तो तपस्या की कोई आवश्यकता नहीं है। मन शुद्ध हो तो तीर्थ यात्रा का क्या महत्व है? यदि दयालु है तो अनुयायियों के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उदार है तो किसी अलंकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वास्तव में सीख लिया जाए तो धन का क्या महत्व है? अच्छे और बुरे इंसानों के बीच बनने वाली दोस्ती अलग अलग होती है। अच्छे लोगों की दोस्ती पहले तो सुबह की रोशनी की तरह फीकी होती है, लेकिन लगातार बढ़ती जाती है। दुष्टों की मित्रता आरंभ में दोपहर के उजियाले के समान होती है और सांझ के उजियाले के समान लुप्त हो जाती है। अच्छा आदमी बुराई से दूर रहता है और अच्छाई का
अनुसरण करता है। वह उस बात को गुप्त रखता है जिसे छिपाना चाहिए। वह अपने गुणों को सबके सामने प्रकट करता है। वह विपत्ति में किसी को नहीं छोड़ता। वह ऋतुकाल में देता है। योग्य मित्र के लक्षण यही हैं।